अ सोनोमीटर वायर सपोर्ट्स अ 4 kg लोड, ये 4 kg लोड है, एंड वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड विद अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 416 हर्ट्स। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 416 दी हुई है, इसका मतलब वायर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेट करने की वो कितनी होगी, 416 हर्ट्स। अब वो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर ट्यूनिंग फोक को दिखाया नहीं हूँ, कोई बात नहीं, है ना। अब क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द ब्रिज इज नाउ डबल्ड। ये दो ब्रिज है ना, ये फर्स्ट ब्रिज और ये सेकेंड ब्रिज, अब इस लेंथ को डबल कर दिया गया। अब वो डबल कैसे किया गया होगा कि ब्रिज को थोड़ा सा यहाँ से हटा के यहाँ पर रख दिया गया होगा स्लाइड करके, ठीक है। तो पहले वायर की लेंथ अगर L थी तो अब वो लेंथ कितनी हो गई, 2L हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन फंडामेंटल मोड द लोड शुड बी चेंज टू। अगर इस लेंथ को डबल करने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि रस्सी अपने फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेट करे, तो अब ये लोड 4 की जगह क्या होना चाहिए, ये अपने को सवाल में पूछा हुआ है। अब फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेट करते रहे, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले सोचो, पहले अगर ऐसा था कि पहले एक लूप बन रहा होगा, यहाँ पर ब्रिज था पहले, है ना, पहले एक लूप बन रहा था, एक लूप मतलब होता है फंडामेंटल मोड। तो अब इसको जब मैं खिसका के यहाँ पर ले आया, अब भी हम चाहते हैं कि एक ही लूप बने, है ना। तो अभी की जो सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसे होगी, ऐसे एक ही लूप बने, हम ऐसा चाहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा एक लॉजिकली समझाता हूँ, उसके बाद मैं मैथमेटिक्स पे आऊँगा। देखो भाई, अपन लोगों ने क्या किया, लूप की लेंथ को इफेक्टिवली डबल कर दिया। पहले एक लूप की लेंथ थी L, अब एक लूप की लेंथ है 2L, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने चेंज नहीं की, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं क्योंकि भाई ट्यूनिंग फोक अपने पास 416 हर्ट्ज़ का ही है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई, लेकिन लूप की लेंथ डबल हो गई। इसका मतलब क्या डबल हुआ होगा, इसका मतलब हुआ होगा कि जो लैम्डा है वो डबल हो गया, ठीक है। क्योंकि एक लूप की लेंथ होती है λ/4, सॉरी λ/2, ठीक है ना। तो उसको एक लूप की लेंथ को डबल कर देना मतलब वो लैम्डा को ही डबल करना बराबर हुआ, क्योंकि 1 लूप इज इक्वल टू क्या होता है, 1 λ/2। तो लूप की लेंथ और लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो लैम्डा को लूप की लेंथ को डबल करना मतलब लैम्डा को डबल करना, और लैम्डा को अगर डबल करना है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हमें किस चीज़ को डबल करना पड़ेगा, स्पीड को, वेव की स्पीड को डबल करना पड़ेगा। क्योंकि भाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, वेव स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है। मैं चाहता हूँ कि लैम्डा डबल हो जाए, तो मेरे को वेव स्पीड को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि अगर आपको स्पीड को डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है पर इनडायरेक्टली पूछा हुआ है कि अगर आप स्पीड को डबल करना चाहते हो, वो मतलब वही हुआ, लेंथ के वायर को डबल कर दिया और उसके बाद भी फंडामेंटल मोड मेंटेन करना चाहता हूँ, तो कितना लोड होना चाहिए। उसी को दूसरी भाषा में कैसे पूछ सकता हूँ कि स्पीड को डबल करना चाहते हो तो लोड कितना होना चाहिए। बस ये जितनी भी बड़ी सी कहानी लिखी हुई है ना, उसका क्या मतलब है कि बताओ भैया लोड कितना हो कि स्पीड डबल हो जाए, ख़त्म, खल्लास, है ना। तो देख लेते हैं भाई, जैसे मैं बिफोर द मूवमेंट स्पीड की अगर बात करता हूँ, मतलब जब मैं ब्रिज को यहाँ से यहाँ नहीं ले गया था, ठीक है, बिफोर द शिफ्टिंग ऑफ ब्रिज वेलोसिटी थी अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। म्यू क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दी रस्सी। तो पहले जो टेंशन थी वो कितनी थी भाई, 40 न्यूटन थी, क्योंकि यहाँ पर ये T न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पर 40 न्यूटन का ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। तो ये T किसके बराबर रहेगा, इस 40 न्यूटन के बराबर रहेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी, यानी कि शिफ्टिंग से पहले जो वेलोसिटी थी वो v थी, और इसकी वैल्यू थी 40/μ, ठीक है। अब भाई रस्सी तो बदल नहीं गई, तो म्यू तो उतना का उतना रहेगा। ब्रिज को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओगे तो म्यू नहीं बदलेगा, रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी नहीं बदलेगी, है ना। नई वाली वेलोसिटी कितनी है, 2v है, डबल। नए वाले टेंशन को मैं मान लेता हूँ टी डैश मान लेता हूँ, तो T'/μ आ गया। अब इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बनेगा भैया, लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 बनेगा, v/2v, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, देखो ये म्यू और म्यू तो कट जाएगा, ये म्यू और म्यू कट जाएगा, डिवाइड करूँगा तो बचेगा क्या, 40/T', स्क्वायर कर दो भाई, तो 1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/T'।
तो इससे टी डैश की वैल्यू क्या आ गई, 40 इंटू 4 बोले तो 160 न्यूटन। अब 160 न्यूटन का यदि मेरे को टेंशन चाहिए तो मेरे को कितना मास लटकाना पड़ेगा, 16 kg। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। और थोड़ा सा वो, इसको चाहो तो अगर अभी भी समझने में दिक्कत आ रही है तो इसको मैथमेटिकली भी जा सकते हो। कैसे जाएंगे देखो, देखो बिफोर शिफ्ट में क्या लिख सकता हूँ कि फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 416 है, और फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी बाय 2L। ठीक है। और जब हमने क्या किया, लेंथ ऑफ द रस्सी को डबल कर दिया, तो भी हम चाहते हैं कि फंडामेंटल मोड ही बना रहे, तो अभी भी फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 416 ही है, लेकिन लेंथ ऑफ द रस्सी क्या हो गई, डबल हो गई। और नई वाली वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ वी डैश। ठीक है, वी डैश मान लिया, तो वी डैश अपॉन क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2L आ जाएगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ को डबल कर दिया गया। अब इसको डिवाइड कर लो भाई, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 416 बाय 416 बोले तो 1/1, और राइट साइड में v अपॉन 2L डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, v डैश अपॉन 4L, है ना। तो इससे v डैश बाय 4L की वैल्यू क्या आ गई, v बाय 2L के बराबर आ गई। तो v डैश की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, ये 2L और 4L बन के क्या हो गया, 2 हो गया। तो v डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 2v आ गया। तो भाई क्या निकला अपने पास कि जो नई वाली वेलोसिटी है वो डबल होनी चाहिए फर्स्ट वेलोसिटी के। अब वो आखिरी वाला फॉर्मूला v इज इक्वल टू √T/μ फिर से लिखो, और बिफोर शिफ्ट और आफ्टर शिफ्ट के लिए फॉर्मूला लिखो, और नई वाली टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो लॉजिकली जाना मैं तो ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैथमेटिक्स से क्यों जाना जब लॉजिकली आंसर आ जा रहा है ना। ख़त्म।